हेलो दोस्तों, चलिए आज हम आप लोग को बता रहे हैं कि टैली ERP9 में कैसे जीएसटी काटते हैं। जीएसटी काटने का क्या तरीका होता है, परचेज़ का, सेल्स का। किसी का भी अगर जीएसटी काटना होगा तो किस प्रकार से हम कट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टैली को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद से जो भी हमारी कंपनी होगी उस कंपनी को हम लोग क्रिएट करेंगे। चलिए सबसे पहले Alt+F3 करके हम लोग क्रिएट कंपनी कर लेते हैं। क्रिएट कंपनी करने के बाद से कंपनी का कोई हम लोग नाम दे देंगे, जैसे स्टार कंप्यूटर एमआरजे के नाम से दे दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ पे हम अपना कंट्री का नेम डालेंगे, इंडिया। उत्तर प्रदेश डाल देंगे। पिन कोड डाल देंगे। कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कुछ भी। मोबाइल नंबर वगैरह भी आप चाहें तो यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। ईमेल वगैरह डाल सकते हैं। अपनी वेबसाइट को भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को करते हुए हम क्या करेंगे, कंपनी को एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद से सीधा हम लोग बैक आ जाते हैं, गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे। यहाँ पे इन्वेंट्री फीचर वगैरह जो भी यानी टैली के जो फीचर होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। फीचर में जीएसटी को सबसे पहले ऑन करना पड़ता है और अपने जीएसटी का जो नंबर होता है, टिन नंबर, उसको डालना पड़ता है। F11 और F3 हम लोग डालेंगे तो यहाँ पे आपको जीएसटी आ जाएगा। इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी करके ये वाले ऑप्शन को आपको यस रखना है। फिर दूसरे वाले ऑप्शन को सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को भी आपको क्या करना होगा, एस करना होगा। एस करने के बाद से यहाँ पे अपना स्टेट चुनना होगा, उत्तर प्रदेश रेगुलर डालना होगा। बाकी सभी चीज़ों को छोड़ते हुए अपना जीएसटी नंबर डाल देना होगा। जैसे हमारा जीएसटी नंबर ये है, ठीक है, हमने अपना जीएसटी नंबर डाल दिया। ये जीएसटी नंबर गलत है। अगर हम इसको सीखने के पर्पज से आप लोगों को ये दे रहे हैं, ये हम एंटर करेंगे, बोलेगा कि वेरीफाई द कंपनी जीएसटी वगैरह, ये सब नंबर आपका गलत बता रहा है। तो बस कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्सेप्ट कर लेगा। एक बार और एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेगा। हम लोग हिसाब इसका मंथली कर रहे हैं, बाकी चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है। आगे बढ़ते हुए आएंगे, नीचे आएंगे तो सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स, इस वाले ऑप्शन को आपको ध्यान देना होगा। सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स पे इस ऑप्शन को यस कर देंगे। यस करते ही आपके सामने एक ऑप्शन यहाँ पे खुलेगा जिसमें हमको लास्ट जो होता है कि हम कितने आगे तक जो है जीएसटी हम लोग पे करें, यानी कि लास्ट हमारा जीएसटी का रेट क्या होगा। यहाँ पे हम अपनी लास्ट जीएसटी रेट तय करेंगे कि 28% से ज़्यादा हम जीएसटी रेट कहीं पे न देते हैं, न लेते हैं। इतना लास्ट है। तो हमने क्या किया, अपने एक एक्चुअल यहाँ पे सेट किया हुआ है 28। यहाँ पे डाल के हम क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ से ओके कर लेंगे। फिर से बाकी चीज़ों को भी ओके करते करते हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद से स्किप करके हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद से अकाउंटिंग वाउचर में चले जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, कुछ सामान हम लोग बेचने वाले हैं तो हम क्या करेंगे, सेल्स में जाने के लिए F8 प्रेस करेंगे। F8 प्रेस करते ही यहाँ पे सेल्स वाउचर ओपन हो जाएगा। सेल्स वाउचर ओपन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पार्टी का नाम हम क्या करेंगे, पार्टी के नाम में जैसे कोई व्यक्ति खरीद रहा है तो उस पार्टी का नाम वगैरह डालना होगा, तो यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं। जैसे कि मोहन से हम लोग कुछ सामान बेच रहे हैं मोहन को, तो Alt+C यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, मोहन के नाम का लेजर बनाएंगे। ठीक है, मोहन अकाउंट, यहाँ पे सन्ड्री डेबिटर हो जाएगा। ठीक है, सेल्स के साथ में हमेशा सन्ड्री डेबिटर शब्द लगता है। बाकी चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। मोहन कौन से कंट्री के हैं वो डालेंगे, उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश डाल देंगे। यहाँ पे उनका पिन कोड डाल देंगे। बाकी चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल नीचे आ जाना है। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर होना चाहिए और मोहन का जो जीएसटी नंबर होता है वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, जीएसटी नंबर डालने के बाद से जब हम लोग एंटर करेंगे तो फिर ये गलत बोलेगा, कोई इशू नहीं है।
सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स पे हम लोग क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन को यस करेंगे। यस करने के बाद से यहाँ पे रेगुलर डाल देंगे, बाकी सभी ऑप्शन को क्लिक करते हुए एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। बाकी चीज़ों को और भी इस यहाँ पे डिटेल वगैरह भरने के लिए दे रहा है, तो आप यहाँ पे और भी बहुत सारी डिटेल्स को यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक, एंटर करके हम लोग आगे आ जाएंगे। यहाँ पर सेल्स का एक लेजर बनाएंगे, Alt+C करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेल्स। सेल्स अकाउंट अंडर ऑफ सेल्स, नीचे आएंगे। इस वाले ऑप्शन को इज जीएसटी एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल होना चाहिए। उसके बाद से सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को हम लोग करेंगे यस करने के बाद से अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो किसी भी ऑप्शन को यहाँ पे यस नहीं करना। अगर हम लोग सेल्स में ही रेट तय कर देंगे, जितना रेट तय करेंगे तो कोई भी सामान हम बेचेंगे तो सबका एक ही रेट पे जीएसटी काटेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सेल्स पे कोई भी जीएसटी का रेट हम लोग नहीं लगाएंगे। सेल्स को नॉट अप्लीकेबल अनकॉन करते हुए किसी प्रकार का कोई सेटिंग नहीं करना है और यहाँ पे गुड्स डाल के एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे सामान का लेजर, नेम ऑफ आइटम में हम क्या करेंगे, सामान का लेजर बनाएंगे तो Alt+C करेंगे। सामान हमारे पास है, मान लीजिए माउस है, ठीक है, माउस अंडर ऑफ, अगर आप प्राइमरी रखे हैं तो प्राइमरी रख लीजिए। अंडर ऑफ अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक का ग्रुप में या फिर एसोसीरीज, कंप्यूटर एसोसीरीज वगैरह का कैटेगरीज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं रखना है यहाँ पे कुछ भी मत रखिए, कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग सीधा यूनिट पे आते हैं और Alt+C करके यूनिट हम लोग किस पैकेट में खरीद रहे हैं, कार्टून में खरीद रहे हैं या पीस में खरीद रहे हैं, तो हम लोग पीस में खरीद रहे हैं तो पीस लिख देते हैं। इस फॉर्मल नेम में आप पीसेस लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे आप डायरेक्टली सर्च करके एक्सेप्ट करेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल यहाँ पे 2 डाल देंगे और यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जीएसटी अब यहीं पे आपको लगा देना है। माउस पे कितना % जीएसटी होता है वो आपको तुरंत यहीं पे तय कर लेना है। जीएसटी का कोई भी डिटेल्स आपको चेक करना होगा तो एक HSN कोड आता है, उस चीज को आप लोग देख के यहाँ पे उस चीज का निकाल सकते हैं कि किसका कितना रेट तय है। तो जीएसटी अप्लीकेबल, यहाँ पे अप्लीकेबल होना चाहिए। सेट अल्टर जीएसटी को यस करेंगे। यस करने के बाद से नीचे आएंगे, कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू होना चाहिए। यहाँ पे टैक्सेबिलिटी में क्या करेंगे, टैक्सेबल होना चाहिए। यहीं पर हम क्या करेंगे, रेट को लगा देंगे। हमारा जो रेट होगा यहाँ पे हम डाल देते हैं 9% या फिर 18%, जितना भी यहाँ पे लगाएंगे उसके हिसाब से क्या करेगा, कट करेगा। तो हम लोग चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं 18% लगा लेते हैं। 18% लगा लिए, गुड्स हैं यहाँ पे डालते हुए हम क्या करेंगे, इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, लोकेशन वगैरह यहाँ पे डालना तो डाल दीजिए। क्वांटिटी, कितने पीस माउस हम लोग खरीद रहे हैं, तो मान लीजिए माउस हम लोग 10 पीस खरीद रहे हैं। रेट हमारा कितना होगा, रेट हमारा मान लीजिए माउस का 150 रुपये है। ठीक है, पर पीस के हिसाब से 10 पीस का 1500 हो जाएंगे। ठीक है, एक बार और इंटर करेंगे। अब एक लेजर और बनाएंगे हम लोग कीबोर्ड के लिए। कीबोर्ड अंडर ऑफ प्राइमरी, कैटेगरीज वगैरह पे ध्यान नहीं देना है। अगर भरना चाहें तो आप इसमें भर भी सकते हैं। जीएसटी एप्लीकेबल होना चाहिए। सेट अल्टर जीएसटी रेट को यस करेंगे और यहाँ पे नीचे आके ऑन वैल्यू करेंगे, टैक्सेबल करेंगे। यहाँ पे रेट यहाँ पे 18% लगा देंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। लोकेशन डाल देंगे। क्वांटिटी, यहाँ पे कीबोर्ड वगैरह हम कितना खरीद रहे हैं, तो कीबोर्ड खरीद रहे हैं 15। रेट हमारा कितना होगा, रेट कीबोर्ड का 180 रुपया, उसके हिसाब से जितना होगा यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक चीज और रखते हैं हम लोग, कीबोर्ड के बाद से Alt+C करते हैं और यहीं पे हम क्या करेंगे, मॉनिटर डाल देते हैं। मॉनिटर यूनिट ऑफ पीसी, ये भी हम लोग पीस में खरीद रहे हैं। जीएसटी एप्लीकेबल होना चाहिए। इस वाले ऑप्शन को एस करना होगा, यानी कि जितने भी सामान का हम लोग लेजर बना रहे हैं उन सभी के अंदर में जीएसटी के रेट को तय कर लेंगे पहले ही। सेट अल्टर जीएसटी को यस करने के बाद से यहाँ पे ऑन वैल्यू करेंगे और यहाँ पे टैक्सेबल डाल के रेट यहाँ पे तय कर लेंगे। गुड्स डाल के यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे।
क्वांटिटी यहाँ पे कितनी डालना है, क्वांटिटी आपको यहाँ पे जितना आपको डालना होगा तो डाल दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं कि हमको चाहिए यहाँ पे 12 पीस, ठीक है। एंटर करने के बाद देखेंगे ये हमेशा नेगेटिव स्टॉक बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टॉक में पहले ऐड नहीं किया होगा, तो ये बताएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर बिल काटना होगा तो ये आसानी से कट भी जाएगा। रेट यहाँ पे डालेंगे, रेट कितना होगा, मान लीजिए एक मॉनिटर का रेट है 2000 रुपये, ठीक है। ये मिनिमम प्राइस डाल रहे हैं हम। उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखेंगे कि हमारे पास अब किसी भी चीज़ का बिल नहीं काटना है। अब हमको क्या करना है, यहीं पे जीएसटी लगाना है, चाहे CGST हो चाहे SGST हो। तो पहले मैं CGST बता दे रहा हूँ, फिर आपको अगले वीडियो में वो भी बता दूंगा SGST कैसे कटता है। अब सामान का रेट हमारा यहाँ पे खत्म हो गया, यहीं से आपको बता दे रहे हैं कि देखेंगे ये वाला हिस्सा अभी बता रहा है कि यहाँ पे अभी और भी सामान ऐड कर सकते हैं। एक बार और हम लोग इंटर करेंगे तो ये वाला हिस्सा आपका ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे ये वाला जगह बिल्कुल खाली दिखेगा। यहीं पे आपको क्या करना होगा, Alt+C करेंगे और यहाँ पे CGST जितने परसेंट आपको चाहिए उतना परसेंट लगा देंगे, 9%। GST चाहे CGST, SGST या फिर IGST या फिर जितने भी टैक्स होते हैं वो हमेशा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस यहाँ पे क्या चीज हम लोग काट रहे हैं, तो GST काट रहे हैं। कौन सी GST काट रहे हैं, तो CGST काट रहे हैं, तो सेंट्रल टैक्स पे डाल देंगे। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 9% आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल करके इन सभी ऑप्शन को यस कर देंगे। देखेंगे 9% के हिसाब से यहाँ पे सभी चीज का GST यहाँ पे कट चुका है। इंटर करके एक बार और इंटर करके इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद से हम लोग क्या करेंगे, स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद से गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे और सीधा चले जाएंगे डिस्प्ले पर। डिस्प्ले पे जाने के बाद से डे बुक में चले जाएंगे। डे बुक में जाने के बाद से यहाँ पे देखेंगे मोहन नाम का एक लेजर बना हुआ है और ये बिल कटा हुआ है। Alt+P करेंगे यहाँ पे। Alt+P करने के बाद से Alt+P करने के बाद से यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू के लिए ऑप्शन देगा। हम क्या करेंगे, इस चीज को यहाँ पे देख लेंगे। अल्ट के साथ में हम लोग Z दबाएंगे तो ये जूम हो जाएगा। जूम करके इन सभी चीजों के इनवॉइस को हम लोग यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। देखिए यही है बिल। इस प्रकार से सभी चीजों का यहाँ पे बिल कट गया है। टोटल 9% के हिसाब से यहाँ पे कटा हुआ है, जितने बिल कटे हुए हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे कंपनी का यहाँ पे नाम दिया हुआ है स्टार कंप्यूटर MR, ये हमारा GST नंबर है सभी चीजों का। बाकी बायर जो है मोहन का GST नंबर उत्तर प्रदेश का। इन सभी चीजों, बाकी और भी यहाँ पे चाहे तो सभी चीजों का यहाँ पे भर सकते हैं। और हमने माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर वगैरह जो भी लिए थे, रेट यहाँ पे दिया गया था, क्वांटिटी दी गई थी, क्या प्राइस हुआ उसका, और इसमें 2500 यानी कि 2538 रुपये यहाँ पे प्लस कर दिया गया है इसके, जिसमें यहाँ पे टोटल दे रहा है, ठीक है। टैक्स के साथ में टोटल यहाँ पे जोड़ के आपका इतना पे करना होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में आप लोगों को SGST के बारे में बता दे रहे हैं।